हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। फिर से हम हाजिर हैं करेंट अफेयर के स्पेशल जो सीरीज 100 क्वेश्चंस का चल रहा है, खासकर बिहार दरोगा और बिहार एडीओ और ख़ास में एनटीपीसी रिलेटेड एकदम धुआंधार करेंट अफेयर है, मिक्स करेंट अफेयर है। और बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके और अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल्स को। बिल्कुल धुआंधार है, अंत तक जुड़े रहना इस वीडियो में, स्किप नहीं कीजिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट और रामबान है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल महत्वपूर्ण पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ट्री पीडीएफ पहली बार है। सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करके जाइए, कुछ देर नहीं करना है, सीधा बहुत सारे करंट अफेयर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। चलिए तो चलेंगे सीधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत ओमान के बीच दिसंबर 2025 में किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ये तो रिवीजन क्वेश्चन है टुडे का। भारत ओमान के बीच अभी इथोपिया, ओमान और जॉर्डन की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ है ओमान के साथ, और उस एग्रीमेंट का नाम है CEPA। ध्यान रखेंगे, भारत ओमान के बीच CEPA का एग्रीमेंट हुआ है। अगला प्रश्न है, फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है। तो ओस्मान डेम्बेले को। ठीक है, फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर ओस्मान डेम्बेले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर जो मिला है एताना बोनमाती को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और मरियम वेस्टर का 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर, मरियम वेस्टर याद रखिएगा, ये यूनिवर्सिटी है और इसको स्लॉप को घोषित किया गया। मरियम वेस्टम वर्ड ऑफ द ईयर 2025 स्लॉप SLOP है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस समारोह 2026 का मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण किसने स्वीकार किया है। तो उर्सुला वॉन डे लियन, ये कहाँ, एस्टोनिया कोस्टा की है, और यह EU के क्या है, निर्देशक हैं, महानिर्देशक हैं यूरोपीय यूनियन का, उर्सुला वॉन डे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अपने राष्ट्रीय दिव्यांगों के लिए यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश कौन है। तो इटली। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश इटली बना है। जॉर्जिया मेलोनी जहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, किसने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता है। तो ये पेरिस सेंट जर्मन ईरानी ट्रॉफी 2025 है। इसमें नॉर्थ ईस्ट ने इसी को हराया था, ध्यान रखिएगा, इसी को ईरानी ट्रॉफी के विजेता इसमें है पेरिस सेंट जर्मन। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग 2025 की सबसे अमीर परिवारों की सूची में शामिल होने वाले भारत का एकमात्र जो परिवार है अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी का परिवार है जो सबसे। अगला क्वेश्चन है, किसने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप में। तो पेरिस सेंट जर्मन से। ब्लूमबर्ग में एशिया की बात करेंगे तो अंबानी का जो परिवार है टॉप में है। कौन वर्ष 2025 में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला शब्द है। तो हम जेमिनी याद रखेंगे, जेमिनी शब्द है जो ज़्यादा सर्च किया गया था, और उस दिन हम इस क्वेश्चन को गलत बता दिए थे। तो जेमिनी करके होता है शब्द है, वर्ड ऑफ द ईयर 2025 में ज़्यादा सर्च किए वाला है। अगला प्रश्न है, और किस शहर में भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट बनाया जाए। तो गुवाहाटी असम का। चलिए और आगे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ हम लोग अभ्यास देखेंगे डिफेंस एक्सरसाइज जो है उसके बारे में। और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और संयुक्त अरब अमीरात की बात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास हुआ है। सूर्य किरण अभ्यास जो है भारत और नेपाल के बीच है। सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच है। ठीक है, अस इंडेक्स जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच है। ऑस्ट्रेलिया ने ही 16 साल के कम उम्र के बच्चों को सोशल नेटवर्किंग क्षेत्र को बैंड कर दिया है। न्यूजीलैंड भी विचार कर रहा है। विनवैक्स की बात होगा तो भारत वियतनाम विनवैक्स जो है अभ्यास भारत वियतनाम के मध्य हुआ था। अजय वॉरियर जो है भारत और ब्रिटेन के बीच युद्धाभ्यास है। अजय वॉरियर भारत ब्रिटेन के बीच है। कोंकण अभ्यास भारत ब्रिटेन के बीच ही है। मित्र शक्ति की बात होगा तो श्रीलंका, सीधे शक्ति पूछेगा तो भारत और फ्रांस। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। सिलनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच ही है। सिलनेक्स मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच युद्धाभ्यास है। समुद्र शक्ति की बात होगा तो भारत इंडोनेशिया के बीच है। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच है। जुलाई स्ट्रॉम रूस का युद्धाभ्यास, जुलाई स्ट्रॉम रूस का अभ्यास ध्यान रखेंगे, रूस का अभ्यास है जुलाई स्ट्रॉम। ठीक है, जुलाई स्ट्रॉम। बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच युद्धाभ्यास है। बोंगो सागर अभी तो बांग्लादेश जल ही उठा है, आंतरिक अशांति है बांग्लादेश में। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच अभी बता ही थे। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका है, और शक्ति की बात होगा तो भारत और फ्रांस के बीच है। अगला प्रश्न है, गरुड़ भारत ही फ्रांस के बीच है। शक्ति भी भारत फ्रांस के बीच, गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच। वरुण भारत फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास है, गरुड़ वरुण और शक्ति।
सैन्य मित्र जो की बात होगा तो जापान, भारत जापान के बीच सैन्य मित्र युद्धाभ्यास है। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच है। वीर गार्जियन भारत जापान के बीच है। और सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच है। 4 युद्धाभ्यास है भारत का जापान के साथ, सिनोमैट्रिक, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमैक्स युद्धाभ्यास। इन चारों को पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखें। अगला युद्धाभ्यास देखते हैं। एक सीधे युद्धाभ्यास की बात होगा तो भारत अमेरिका के बीच है। टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास। इंदिरा की बात होगा तो भारत और रूस के बीच है। जुलाई स्ट्रॉम भी रूस खुद का करता है युद्धाभ्यास। टाइगर ट्रम्प, टाइगर क्लॉ, टाइगर ट्रम्प, ये सब भारत अमेरिका के बीच था। इंदिरा जो था भारत और रूस के बीच हुआ था। मालाबार युद्धाभ्यास 2025 गुआम पर हुआ था। मालाबार युद्धाभ्यास जो हुआ था गुआम द्वीप पर हुआ था। खान का वेस्ट सैन्याभ्यास जो है किसके बीच है तो मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के बीच खान का वेस्ट युद्धाभ्यास जो है मंगोलिया। टेलिस मैन सेबर नामक सैन्याभ्यास जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच हुआ है। टेलिस मैन सेबर नामक का युद्धाभ्यास। उल्ची फ्रीडम सैन्याभ्यास, उल्ची फ्रीडम सैन्याभ्यास जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य है। अभ्यास मैत्री की बात होगा तो भारत और थाईलैंड के बीच है। अभ्यास मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच है। ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार की बात होगा तो मिस्र, ब्राइट स्टार भारत और मिस्र, ब्राइट स्टार भारत और मिस्र। और जापाड, जापाड 2025 युद्धाभ्यास जो है जापाड जो है भारत और ये जापाड भारत और जापान के साथ होना चाहिए। जिस खुद का जापान, जापाड भारत और जापान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं कुछ फेस्टिवल्स। पहला संघाई फेस्टिवल्स मणिपुर में है। संघाई फेस्टिवल जो मनाया जाता है मणिपुर में है। चेराई ओबा उत्सव जो है मणिपुर में है। चेराई उत्सव मणिपुर में है। सिरुलिली महोत्सव मणिपुर में। सिरुलिली महोत्सव मणिपुर में। योसांग महोत्सव मणिपुर में। कचई लेमन महोत्सव मणिपुर में। नीलोंग चकोबा मणिपुर में। तो ये 5 जो महोत्सव थे वो इम्पोर्टेंट है और पानी मणिपुर का ही है। फिर से एक रिकॉल कर लेते हैं। संघाई फेस्टिवल्स, चेराई ओबा फेस्टिवल्स, सिरुई लिली फेस्टिवल्स, योसांग फेस्टिवल्स, कचई लेमन फेस्टिवल और निगोल चकोबा फेस्टिवल्स। ये 5 फेस्टिवल्स मणिपुर का है। अगला फेस्टिवल्स है खुबानी ब्लोसम, लद्दाख में मनाया जाता है। खुबानी ब्लोसम जो फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख का है। चेरी ब्लोसम जो है ये भी मेघालय का है। चेरी ब्लोसम कहाँ का? मेघालय का। हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का। ओनम केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का है। सोनपुर मेला जो फेस्टिवल है ये बिहार का है। रिकॉल कीजिए, चेरी ब्लॉसम मेघालय है। हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर है। खजुराहो नाम से ही है मध्य प्रदेश का है। ओनम केरल का हो जाएगा। पोंगल तमिलनाडु है। सोनपुर मेला की बात होगा तो बिहार का है। और बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान का, नाम से ही पता चला है बीकानेर ऊंट महोत्सव की बात होगा तो राजस्थान है। अगला फेस्टिवल है हरेली और छेरछेरा महोत्सव, दोनों देख लीजिए छत्तीसगढ़ का है। हरेली और छेरछेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो छत्तीसगढ़ में। नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में, नाम से पता चल रहा है नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड का है। नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड का है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का, मालूम है जी है। शमक्का सरक्का फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाएगा तो तेलंगाना में। शमक्का सरक्का फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाएगा। बख्थुम्मा महोत्सव तेलंगाना में, बख्थुम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में। गीता महोत्सव हरियाणा में मनाया जाएगा। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाएगा। अब मोढेरा डांस फेस्टिवल जो है गुजरात में, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में। पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल जो है राजस्थान में। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में। ये सारे जो हैं यही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पहली बार सैयद मुश्तार अली ट्रॉफी जीता है तो झारखंड ने। अगला क्वेश्चन की बात करिएगा तो किस राज्य सरकार ने पहली बार सैयद मुश्तार अली ट्रॉफी का विजेता बना है तो झारखंड, बहुत दिनों के बाद। बेलारूस में टेनिस खिलाड़ी अचाना सेवलंका दूसरी बार WTA की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई, ये भी ठीक है। दक्षिण अफ्रीका ऑफ द स्पिनर साइमन हार्मर को नवंबर 2025 के ICC मेंस ऑफ द प्लेयर चुन लिया गया है। किस खिलाड़ी शेफाली वर्मा को नवंबर 2025 के महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? शेफाली वर्मा को। सुल्तान अजलान शाह हॉकी बेल्जियम को। 113वें डेविस कप इटली का लिए है। मेंस एशिया कप 2025 भारत में होगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप ये भी भारत में। US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज।
यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज। यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आरियाना शेवलंका ने जीत लिया। अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता। अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का भारत ने जीत लिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब जीता है। जैनिक संगर कार्लोस अल्काराज को हराकर दूसरी बार एटीपी फाइनल को जीतकर बरकरार रखा है। सरयू बेनपुल्ला मास्टर लीग ऑफ द सेंट्रल सर्बिया में भारत की 26वीं बार ग्रैंड मास्टर बनी है। महान खिलाड़ी रोजर फेडरर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम में नामित हुए हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम में कौन है? तो रोजर फेडरर। सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में जूनियर हॉकी टीम को रजत पदक मिला है मलेशिया के लिए। फीडे वर्ल्ड कप 2025 गोवा में हुआ है। डायमंड लीग 2025 नीरज चोपड़ा सिल्वर जीता है। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ द लीजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता। फीडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख है। अब कुछ ऑपरेशंस की देख लीजिए। टॉप ऑपरेशंस। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन जो है राजस्व खुफिया विभाग निर्देशालय DRI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिए, DRI के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान। ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर में भी चलाया गया था, ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ में चलाया गया था सुरक्षा यात्रा के लिए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना के सीमाओं पर नक्सलवादियों को लिए चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन वोल्विया ICG द्वारा चालू किया गया था। ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन ने रूस पर हमला किया था। ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल साइबर अपराध से निपटने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल के द्वारा चलाया गया है। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान ने इजराइल पर किया था। और ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। ऑपरेशन सिंधु इजराइल ईरान में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैम्बर ईरान के खिलाफ किसने? तो अमेरिका ने हमला किया था। ठीक है। टॉप 10 टारगेट्स को हमला किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, इसको भी ध्यान रखिएगा। 9 टारगेट थे। ऑपरेशन मिडनाइट हैम्बर ईरान के खिलाफ अमेरिका का था। ऑपरेशन बलसायर अल फतह ईरान ने कतर पर हमला किया था, ये मिडनाइट हैम्बर के जवाब में। ऑपरेशन महादेव आतंकवाद विरोधी अभियान है। ऑपरेशन अलर्ट की बात करिएगा तो राजस्थान और मेघालय के बॉर्डरों पर चलाया गया था सेना के द्वारा। ऑपरेशन फाल्कन असम में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए। इसरो से संबंधित कुछ देख लीजिए। इसरो की स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, अध्यक्ष V नारायण है। इसरो से संबंधित कुछ करेंट अफेयर्स हैं। भारत की सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? CMS-03 सबसे भारी है। भारत की सबसे भारी कम्युनिटी सैटेलाइट का नाम है CMS-03। भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च की उम्मीद है। और इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपना 100वां मिशन को लॉन्च किया है। इसरो का 101वां जो मिशन EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स जो था नामक अवलोकन था, जो असफल रहा था। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डेक्स मिशन को सफल परीक्षण किया था? PSLV C60 के तहत से इसको सफल रखा गया था। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। नासा इसरो का जो संयुक्त मिशन था निसार, इसको ऑलरेडी प्रक्षेपित कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा है, डॉलर मुद्रा है, और एंथनी अल्बनीज़ वहाँ के PM हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सारा तेंदुलकर बनी है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की बेटी है। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बना है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला ऑस्ट्रेलिया बना है। ऑस्ट्रेलिया शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता में विट्रो फर्टिलाइजर का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक बना लिया है। अगला प्रश्न है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद हुआ है। ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया के एक डेकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस खोला है। तो वोलोंगोंग विश्वविद्यालय है और डेकिन विश्वविद्यालय दोनों ने गुजरात में अपना कैंपस खोला है। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया का पहला बायोनिक आँख डेवलप किया, बायोनिक आँख निकाल लिया। और चर्चा में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून है कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में ही ये लॉन्च की गई है। कुछ और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट्स विविध करंट अफेयर मिक्स। रिजर्व बैंक द्वारा जारी जो नवीनतम मौद्रिक दरें हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। मौद्रिक दरें रिजर्व बैंक द्वारा जो जारी किया गया है, मौद्रिक दरें कौन कौन सी दरें हैं?
तो बैंक दर की बात करिएगा 5.75 है, बैंक दर 5.75 है। फिर रेपो दर करिएगा तो 5.5 5.5% है। और रिवर्स रेपो दर कहते 3.35 है। बैंक दर 5.75 है, रेपो रेट कहिएगा तो 5.5 और रिवर्स रेपो रेट की बात होगा 3.35 है। CCR की बात करते हैं 4% है, SLR की बात करेंगे तो 18% है और MSF की बात करेंगे तो 5.75% की बात होती है, जो बैंक दर के समांतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार की आगामी जो लक्ष्य है महत्वपूर्ण है, बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से टपकेंगे, इसे भी हम लोग एक बार क्षण देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पशुओं में फुट एंड माउथ ब्रुसेलोसिस रोग का नियंत्रण का लक्ष्य जो रखा गया है 2025। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भी 2025। यूरिया आयात को पूर्ण रूप से बंद करें, विदेशों से आयात हो रहा है फर्टिलाइजर, उस यूरिया को पूरी तरह 2025 तक बंद कर देना है। 25 है बस, अब ज़्यादा दिन नहीं, 5 दिन बची हुई है, इसका आंकड़ा आपको फरवरी तक आएगा। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का 2025 तक है, टीबी को एकदम समाप्त करना 25 तक लक्ष्य रखा गया है। और पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे 20% के लिए भी लक्ष्य जो रखा गया था 2025 तक। नक्सलवाद समाप्त करने का जो लक्ष्य था 2026 तक है। नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य क्या है 2026 तक। वेटिंग टिकट को खत्म करने का कन्फर्म टिकट लक्ष्य में रखना 2027, आपको बिल्कुल कन्फर्म टिकट मिलेगा 2027 तक। $1 ट्रिलियन का जो डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या है 2028 तक। $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है 28 तक। और चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य क्या है 2028। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का क्या है 2028। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य क्या है तो 2030। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 2030 है। और 100 मैट्रिक टन कोयला गैसीकरण को लक्ष्य करने का कौन है तो 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में हम 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य 2030 तक ही है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030। तीसरी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का आपको लक्ष्य करना है, ये भी 2030 तक रखा गया है लक्ष्य। भारतीय रेलवे के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बनाने का भी 2030 है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन 2030। भारत के पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य क्या है 2030। और कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लक्ष्य क्या है 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन को लक्ष्य रखा है 2030 तक है। एड्स को भी खत्म करना और मलेरिया को भी खत्म करना 2030, लेकिन उससे पहले टीबी बताए थे 2025 तक ही। एड्स और मलेरिया 2030। और 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 500 गीगावाट ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने का 2030 है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त लक्ष्य करने का 2030। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य क्या है तो 40। चंद्रमा पर भारत भेजेगा आदमी को तो 2040। और अंतरिक्ष स्टेशन पहले 35 में स्थापना करेगा, 40 में आदमी को भेजेंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है, विकसित राष्ट्र बना दिया जाएगा एकदम डेवलप्ड तो 2047। भारत का एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोर कार्बन के उपयोग में 80% काम करेगा तो 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 80% तक काम करेगा 2047। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य क्या है 2047। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट लक्ष्य करने का क्या है 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य क्या है तो 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य क्या है तो 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य क्या है भारत सरकार का 2047। पोत निर्माण आत्मनिर्भरता लक्ष्य हासिल करने का 2047। मुंबई शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है 2050। मुंबई शहर में शून्य कार्बन लक्ष्य उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है 2050। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य का क्या है तो ये भी 2070। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है 2070। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य क्या है 2070। अच्छा, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 70 और नेट जीरो का भी 70 लक्ष्य। तो चलिए कुछ और एक पॉइंट को देख लेते हैं। भारत के प्रमुख रामसर साइट है। भारत के प्रमुख रामसर साइट 2024-25 है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख रामसर साइट 2024-25 खीचन वेटलैंड साइट जो 91 नंबर का है। खीचन वेटलैंड साइट जो है
इसका कहाँ है तो फलोदी जोधपुर राजस्थान है। खीचन और मेनार दोनों वेटलैंड साइड है, ये दोनों राजस्थान का है। खीचन और मेनार कहाँ का है तो राजस्थान का, 90 और 91 नंबर का। अगला है शक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य, ये भी वेटलैंड साइड है, ये तमिलनाडु का है। शक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। एक है थेंगंगल, थेंगंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ का है तो तमिलनाडु का। थेंगंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है, थेंगलगल कहाँ का है तो तमिलनाडु का। उधवा, उधवा झील कहाँ का है तो झारखंड का। उधवा झील कहाँ का है तो झारखंड का। उधवा झील कहाँ का है, झारखंड का है, बिल्कुल झारखंड का उधवा झील। अगला है खच्चोल पटरी वेटलैंड, ये कहाँ का था सिक्किम का। खच्चो पटरी वेटलैंड साइड कहाँ है तो सिक्किम का। खच्चो पटरी वेटलैंड साइड कहाँ का है, सिक्किम का। एक नजरान, नजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का था, तिरुपुर तमिलनाडु। तिरुपुर तमिलनाडु। नजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो यहाँ से बगल से ही है 100 किलोमीटर पर। तो नजरायन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तिरुपुर तमिलनाडु। एक काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइड का है। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य रामसर का है तो विल्लुपुरम तमिलनाडु में। तो काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो विल्लुपुरम तमिलनाडु में। एक तावा जलाशय की बात होगा तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका नोट प्रेस भी है। तावा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश। नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिल्कुल जमुई बिहार, अपना बिहार। नकटी पक्षी विहार जमुई बिहार। एक नागा नकटी, दोनों जमुई बिहार में हो जाएगा। नागा नकटी दोनों रामसर साइड। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ है तो कर्नाटक में। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है तो कर्नाटक में। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन कहाँ है तो तमिलनाडु में। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व कहाँ है तो तमिलनाडु में। और कावेरी पट्टी अभ्यारण्य ये बात हो जाएगा तो तमिलनाडु, कावेरी पट्टिम तमिलनाडु। और अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कहाँ, अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कर्नाटक। अघनासीनी एस्चुरी रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक। अघनासीरी एस्चुरी ये रामसर साइड सब है, कर्नाटक। सालभुग आर्द्रभूमि बहुत इंपॉर्टेंट, सालभुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर। और हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर। हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर है। ठाणे की कहाँ की बात होगा तो महाराष्ट्र। ठाणे की रामसर साइड कहाँ है तो महाराष्ट्र। काजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट, काजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तो तमिलनाडु। काजीरकुलम कहाँ, तमिलनाडु। वुडबुर पक्षी अभ्यारण्य, वुडबुर पक्षी अभ्यारण्य की बात होगा तमिलनाडु। वुडबुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है तमिलनाडु। सुचित्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। तमिलनाडु बहुत रामसर साइड है, इंपॉर्टेंट भी है इसका। सुचित्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। चित्रागुंडी भी तमिलनाडु में है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ उत्तर भारत की कुछ होंगे बिल्कुल, यह इस रामबाण है, गोर के पीजना है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश। यशवंत सागर की बात करेंगे मित्रों तो यशवंत सागर जो मध्य प्रदेश का है। अंशुपा झील की बात होगा तो उड़ीसा। अंशुपा झील कहाँ है, उड़ीसा। हीराकुंड जलाशय रामसर साइड उड़ीसा। हीराकुंड रामसर साइड उड़ीसा। तपारा, तपारा रामसर साइड हो जाएगा उड़ीसा। तपारा, हीराकुंड, अंशुपा। रंगनाथ थीतू ये कर्नाटक की बात हो जाएगा। रंगनाथ थीतू कर्नाटक। नंदा लेक गोवा। नंदा लेक रामसर साइड गोवा। और सतकोसिया गर्ज उड़ीसा। सतकोसिया, अंशुपा, हीराकुंड और तपारा ये सब कहाँ हो गया, उड़ीसा। सतकोसिया। बेम्बनानुर आर्द्रभूमि की बात होगा तो तमिलनाडु। बेम्बनानुर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स की बात होगा तो तमिलनाडु। बेलोड पक्षी अभ्यारण्य, बेलोड पक्षी अभ्यारण्य की बात होगा तमिलनाडु। बेलोड पक्षी अभ्यारण्य की बात होगा तो तमिलनाडु, ठीक है। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितना है तो 91, ठीक है। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितना है तो 91 है, टोटल 91 है। अभी तो 95 हो गया है, ये पिछले महीना का अपडेट है, सभी लोग करेक्ट कर लेंगे। 95 भारत में सर्वाधिक रामसर साइट की बात होगा तमिलनाडु में है। और भारत का सबसे कृत्रिम आर्द्रभूमि की बात होगा तो हरिके बैराज है। सबसे छोटा आर्द्रभूमि रेणुका हिमाचल का। और सबसे बड़ा आर्द्रभूमि की बात होगा सुंदरबन पश्चिम बंगाल का। तो इतने सारे पॉइंट है, बस आज के लिए इतना रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई सुझाव कोई मशवरा कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।